GT603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जीडीपी का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 2 जून है और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 हैं। आपको हम केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं और आपको स्टाइल ऑफ मैनेजिंग इसका जो टाइटल है, ठीक है। केस हमारा क्या है, यहाँ पे आपको मिस्टर अली एंड मिस्टर बिलाल के बारे में बताया गया है। मिस्टर अली और बिलाल जो है वो एज आ स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स XYZ कंपनी में, कॉरपोरेशन में वो काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक न्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजर वो हायर करना चाहते हैं जो कि उनको हेल्प कर सके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीवमेंट करने में उनकी हेल्प करे, ठीक है, उनको असिस्ट करे। अब सबसे पहले मिस्टर अली का हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। उनका व्यू है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो कैंडिडेट होना चाहिए वो इस फ़िलासफ़ी को वो अडॉप्ट करता हो, इस चीज़ के हामी हो कि गुड टाइम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अच्छा वक्त जो है वो हमेशा जो है साथ होता है, किसी न किसी जगह पे होता है। वो इस चीज़ के लिए स्ट्रांगली बिलीव करता हो कि जो गुड लक है और जो खुशकिस्मती है वो जो लाजमी तौर पे आपका साथ देती है। और वो इस चीज़ के लिए भी सोचता हो कि जो कैंडिडेट है वो किसी भी काम को बार बार करने के लिए, किसी भी एक स्ट्रेटजी को बार बार करने के लिए वो इस चीज़ के लिए भी ज़हन रखता हो। और इसका ये व्यू हो कि वो कोई भी स्ट्रेटजी है अगर वो एक मरतबा कामयाब नहीं हुई तो उसको दोबारा से वो सेकंड थर्ड टाइम पे भी वो इम्प्लीमेंट करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाती। दूसरी तरफ जो मिस्टर बिलाल है वो ये सोचते हैं कि जी न्यू कैंडिडेट जो होना चाहिए वो एक उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, कि वो ये चीज़ जो है वो बाकी तमाम क्वालिटीज़ में उसकी प्रायोरिटी पे हो। वो ये सोच रहा है कि जी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोज़ आती हैं, हर कॉर्नर में प्रॉब्लम आती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस में आती रहती है। वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि जी न्यू मैनेजर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो सारा टाइम और एनर्जी जो है वो प्रॉब्लम्स को, जो दिन भर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में लगाए। तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दी ताकि आपको समझ आ सके इनमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। अब आपको ये बताना है कि जो क्या मिस्टर अली का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिस्टर बिलाल से बेहतर है, अगर है वो क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव पॉइंट बताना है, नेगेटिव पॉइंट बताना है। ये आपका जो है असाइनमेंट, आपका क्वेश्चन है सॉरी जीडीपी का। अब आपने स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी है, ठीक है। आपने जो भी कॉन्सेप्ट को लाइक करना है, अगर है तो वो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने आपके लिए एक हिंट दिया गया है कि आपने केयरफुली रीड करना है लेसन नंबर 18 को। ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने किसी भी एक पॉइंट को जो आपको सही लगे उसकी MGD603 की जीडीपी का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपकी सिर्फ जो नॉलेज के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। आपने वर्डिंग अपनी मर्ज़ी से यूज़ करनी है और एक मरतबा लेसन नंबर 18 को लाजमी पढ़ना है। जो आपको ठीक लगता है आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने देखने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जो स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं उनको वो रिकमेंड करते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें उनके कुछ पॉइंट्स हैं। जो मिस्टर अली ने के केस के अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रा रिलेशन जो है ये चीज़ अडॉप्ट की है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि ये एडियर टू द प्रिंसिपल होते हैं कि जब तक कोई चीज़ टूटती नहीं है उसको फिक्स नहीं करते, ठीक है। जैसे कि केस में बताया गया जब तक वो तब तक उसको लगे रहेंगे वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। वो इसमें आगे बता रहे हैं कि आइडिया इज़ टू कीप डूइंग द सेम थिंग इन द सेम वे बिकॉज थिंग्स आर गोइंग वेल। अगर चीज़ एक सही तरह से चल रही है तो उसको चलने देते हैं, कोई चीज़ की तब्दीली वो करना पसंद नहीं करते, ठीक है, ना ही उसको। तो ये एक नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव का ये एक पॉइंट है, ठीक है, उसका वे है। उसके बाद में जो मिस्टर बिलाल हैं वो मैनेजिंग बाय क्राइसिस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये बिलीव है कि जो ट्रू मैसेज है वो रियली गुड स्ट्रेटजिस्ट के लिए क्या होता है कि वो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि प्लेंटी ऑफ क्राइसिस जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हर इंसान के या ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलती हैं, ठीक है। इसको अपने ये एक्सप्लेनेशन इसकी है, अपने हैंड आउट से देख लेनी है।
मिस्टर बिलाल जो है वो ये अडॉप्ट कर रहा है, मिस्टर अली जो मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रापोलेशन को अडॉप्ट कर रहा है। अब आपने जस्टिफिकेशन देनी है। देखें, आप ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनमें से कुछ चूज़ करने, सेम नहीं लिखने। वजह उसकी ये है कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स इसलिए लिख दिए कि अगर ए बेहतर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, मतलब क्यों नहीं है। ठीक है, इनमें से आपने सिर्फ एक पॉइंट को चूज़ करना है। अगर बेहतर है तो वो इस ये पॉइंट्स लिख दें, नहीं बेहतर तो ये नीचे वाले पॉइंट लिख दें, पर सेम लिखने की ज़रूरत है, इनसे मिलते जुलते लिख दें। अच्छा, प्रोज अगर ये बेहतर है अली का पॉइंट, तो वो क्यों कि ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो मिनट में नहीं चेंज की जाती। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है वो एक बहुत ही एहतियात का काम होता है, जिसको बड़े तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। और स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ये बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स। वही वाली बात है कि स्ट्रेटजी जो है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आप पे डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज सेट की जाती हैं। तो इसी तरह से बार बार जो है अगर मिस्टर अली का पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए पुरज़म हो और उसको लेके चले। उसके बाद में विजन और मिशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी विजन या मिशन होगा उसके लॉन्ग टर्म गोल्स में शामिल होगा। और जब तक उसके अंदर एक हौसला नहीं होगा टॉप मैनेजमेंट के अंदर कि वो इसको लेके चले और अपने गोल्स को अचीव करे, अपने मैनेजमेंट फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से करे, तो वो फिर इसको अचीव नहीं कर सकता। ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ लगा रहे बजाय अपनी जो है उस चीज़ को करने के। अब नेक्स्ट कौन इसके क्या है कि इससे क्या होता है कि लिमिटेड थिंकिंग होगी। अगर ये नहीं इम्प्लीमेंटेड तो वो क्यों, इसकी वजह ये है कि उसमें सिर्फ आप एक ही काम के लिए लगे रहेंगे। अगर मिसाल तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाने की ज़रूरत है तो उसको फिर वो मैनेजर नहीं ला सकेगा। ठीक है, फिर चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, जैसा कि मार्केट में आजकल चेंजिंग हो रही है, बार बार इनोवेशंस लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो जब आप एक ही स्ट्रेटजी के थ्रू चलते रहेंगे, उसे बार बार इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट इट्स चेंज, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जब तक इनोवेशन नहीं लाई जाती, न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो वो फिर जो है कामयाब नहीं होती। तो बेहतर ये है कि स्ट्रेटजी मैनेजर को इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि वो इनोवेशन को अडॉप्ट करे, ना कि वो एक ही स्ट्रेटजी को लेके चलता रहे, पुराने तरीके से जो भी उसने सीखा हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट करता रहे। उसे चाहिए कि वो वक्त के साथ न्यू स्किल्स एंड न्यू एबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करे। तो ये था आपका MJT 603 का सोल्यूशन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे आप रब्ता कर